की जी ना आज के बाद भूखे मर जाएंगे। आपके घर का खाना तो क्या हवा पानी तक भी कभी नहीं चखेंगे। पर इलायची की शक्लें देख के तो लगे ना है कि वो इतना गंदा खाना बनाती होगी। अरे तेरा चूरमा भी बना देगी, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी तुम्हें भला लगे चाहे बुरा, मैं तो सीधा सीधा इलायची से कहूंगा, आज के बाद रसोई में कदम मत धरियो, खाना मत बनाइयो। अबे जल्दी कर यार छोटे। आज ही है क्या बारात? तो फिर फूलने दे, बाल तेरे बहुत कड़क हैं, फूलने दे। सीधा बैठ, दूर बैठ। घुसा जा रहा है यहाँ पे, मैसेज चल रहे हैं ना पर्सनल। दिखा दे तो आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाय रब्बा, थैंक गॉड ढीलू चली गई। वो जलेबी खा के तो पता नहीं क्या हाल हो जाता। जीजा जी, ढीलू यार कहाँ चले गए सब लोग? यार ये कहाँ से आ गई? पिच्चू, अरे इलायची तू यहाँ? और इतने प्यार से तेने मेरा नाम लियो? बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से बनाई हैं ये जलेबियाँ। जलेबी मेरे लिए? हाँ बिल्कुल तेरे जैसी हैं, गोल गोल। समझ में ना आता कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म। खा ले, नानी याद आ जाएगी। तू शांत है यार, चिढ़े मत, ठीक है ना? बिज्जू, हाँ तू मेरे हाथ से बनी हुई जलेबी खाएगा ना? देख इतने प्यार से तूने बनाई है, तू अपने प्यार से जलेबी खिलाएगी तो जलेबी का मैं तो जहर भी खा जाऊंगा। जहरी है, खा ले, ठूंस ले। तू चुप कर, काम करना अपना। और तू खाना। हाँ। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी क्या? बहुत अच्छी है, तेने इतने प्यार से बनाई है ना मेरे लिए। देख खुशी के मारे आंखें भर आई। देख अरे तेरी क्या, इसने तो बड़े बड़े लोगों की आंखें भरवाई हैं। पूरा चांदनी चौक इसके चक्कर में रो रहा है। तू चुप नहीं करेगा क्या? जल कुकड़ा गएगा। मैं तो चुप ही हूँ। खुद तो छोले भटूरे खा गया है, लोगों को जलेबियां तक नहीं खाने दे रहा है। उसी से हालत ऐसी है, अभी तक मरोड़ें उठ रही हैं। हट हट। क्या इलायची, आजकल तो अपने हाथ से खाना वाना बना रही है, हम में क्या काटे हैं, हमें भी खिला दे। अरे ललित अंकल यार, बस तू ही बाकी था। यार अंकल मत बोला करना, इट हर्ट्स। ओके लल्लू, समझ ले कि तेरे नाम की जलेबियां बची है, ये ले। सही कहा है किसी ने, जब बुरा टाइम आता है ना तो गीदड़ भी शेर की तरह भागता है, और ऐसे ही तुम लोग इसके खाने के पीछे भाग रहे हो। खाओ खाओ। क्या हुआ, तुम लोग इतना सेंटे क्यों हो रहे हो? देखो ठीक ही ठाक बनी है, इतनी भी अच्छी नहीं बनी कि खुशी के आंसू रो रहे हो। बस करो यार, खाना ललित, पूरा खाना यार। खाना भाई। ये लोग क्या कर रही है यार, सबको ही अपना खाना खिला खिला के पागल करते कि इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। तुम लोग भी लो ना यार। माना कि तू हम लोगों से बहुत प्यार करती है, तेरे दिल में बहुत जगह है, पर सारा हमें ही खिलाएगी क्या? कुछ और लोगों को भी खिला दे, तो मतलब ही नहीं है हम, क्यों? हाँ ओके बाय नीलू। बाय। अरे अब यहाँ तक आई गई हूँ तो पिंकी अंकल से उनकी एक आध रेसिपी मार लेती हूँ। हाय हाय, जीजा जी का तो मजा ही आ जाएगा फिर। ये पकड़ी।
बाकी की बाद में बनाऊंगा। सर वो पेन पकड़ो। क्या कर रहा है? पेन तो पकड़ना तो उसमें। इधर भी दर्द, इधर भी दर्द, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। पिंकी अंकल हाय। अपना मतलब इलायची, तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में इस वक्त कुछ जरूरी काम था, पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी अंकल वो मुझे ना आपसे रेसिपी चाहिए थी भरवा भिंडी की। अच्छा, भरवा भिंडी, हाँ हाँ। पिंकी जी ना बहुत खुश हो रहे हैं अंदर से और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि पिंकी जी की रेसिपी तुम्हारे काम आ रही। हाँ, एक काम करो, ये डायरी है ना, ये ले जाओ, इसमें सारी रेसिपी ले जाओ, तुम ले जाओ इसको। जी ये भी ले जाओ। थैंक यू पिंकी अंकल। हाँ। वैसे ना एक छोटा सा काम और भी था आपसे। क्या? वो क्या है ना, जीजा जी, पिंटू भाभी और सुन्नू पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे। मैंने इतने प्यार से ना उनके लिए जलेबियां बनाई थी, उन्हें टेस्ट करानी थी। अच्छा, इतना कठिन टेस्ट शायद वो ना देना चाहते हो। नहीं, टेस्ट नहीं, टेस्ट पिंकी अंकल। कोई टेस्ट? खैर कुछ नहीं, एक काम करो, तुम जाओ। पिंकी जी ना सबको ढूंढ निकालेंगे एकदम चुटकियों में। तुम्हें पता नहीं पिंकी जी का, पिंकी जी की जो ये आंखें है ना, ये आंखें नहीं है बल्कि दूरबीन हो रखी है यहाँ। अरे कोई इस दूरबीन के कांच को तोड़ क्यों नहीं देता? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि कांच कांच, आप ना जाके कांच देखिए, मतलब स्मार्ट लग रही हो। पिंकी अंकल वो जब तक मिलेंगे तो मिलेंगे, तब तक प्लीज आप लोग टेस्ट कीजिए ना कैसे बनाई है जलेबियां। पिंकी अंकल, मंगे अंकल लो। नहीं नहीं नहीं, आप ना पिंकी जी का नाम तो लिस्ट में से काट ही दो। बेटा मेरा भी नाम काट दीजिए, मेरा भी नाम काट दीजिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं मतलब वो ना, दरअसल पिंकी जी ने एक नया केस लिया हाथ में और पिंकी जी ने कसम खा ली है, कसम एकदम स्ट्रांग वाली, कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक पिंकी जी अपने मनपसंद की कोई भी चीज अपने जबान में लगाएंगे नहीं। ओके ठीक है। पुष्पा आंटी ये तो जरूर खाएंगी, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाऊंगी। अरे पुष्पा, क्या कर रही हो तुम? आज तेरा व्रत है ना, अमावस का, है भूल गई? अरे इलायची बेटा, इसका व्रत है अमावस का। अरे सर, जय हिंद सर। सर 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 आइए सर, आप उठ के। हाँ सर, आप खुद यहाँ आ गए सर, आप पिंकी जी को बुला लेते, पिंकी जी चले आते आपसे मिलने। कैसे पिंकी जी आप आएंगे? आपको सब्जियां काटने से फुर्सत मिलेगी तब आप हमारे पास आएंगे ना। ये काट रहे थे सर। जी जी, वो अरे इलायची बेटा, आप यहाँ इस वक्त, और ये क्या है? अब अंकल वो क्या है ना, मैं ना कुकिंग सीख रही हूँ, इसलिए मैंने ये जलेबी बनाई है। आप खाएंगे? सर ये जलेबी वो। क्वाइट। तुम क्या चाहते हो पिंकी, कि जूनियर होके जलेबी सबसे पहले तुम खाओ? मैं सीनियर हूं, इसलिए सबसे पहले जलेबियां मैं खाऊंगा। एक काम करो ना बेटा, आप जाओ, प्लेट खाली करा के पिंकी आपके घर पहुंचा देगा, आप जाओ। ओके, एंजॉय। ओके, बाय 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 बाय। खुशबू तो बहुत कमाल की है। सर लेकिन ये जलेबी बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं, तू कहाँ देख रिया? उधर देख, अच्छी अगर मिर्ची है। अरे
भैया छोटे, तो देख के तो लग रहा है कि तू दबा के खा के आया हो। तू 2 मिनट मनहूसियत बंद कर अपनी, बिल्कुल मनहूस थोड़ा बंद कर ले, बहुत जलन हो रही, हाजमे की गोली असर न कर रही। सेठ जी ने क्या कर दिया ये? छोटे यार, तू मेरे पेट की हल्के हल्के मालिश कर दे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे सेठ जी तुम कैसी बातें कर रहे हैं इस टाइम पे? तुम मालिश की बात कर रहे हो मुझसे? अरे इस टाइम पे तो सेठ जी हिला ना जा रहे हैं मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुर्सी से हिलाना तो पेट का दर्द शरीर के किस किस कोने से कैसे कैसे निकलेगा बता ना सकता मैं। अरे सुन सुन, तेरे पास कोई चूरन या पेट दर्द की गोली पड़ी है तो दे दे। चूरन गोली सब था सेठ जी, लेकिन अब मेरे पेट के अंदर है सब। तुमने ये क्या किया? दोस्ती पे सत्यानाश कर दिया तुमने। तुम सेठ जी एक बार को बता ना सकते थे कि खाना खाना ठीक ना है? अरे बाप रे, सेठ जी, आज पिंकी जी जिंदगी में पहली बार 3rd डिग्री का टॉर्चर सह रही है। पता है पिंकी जी के पेट में ऐसा लग रहा है जैसे ना एटम बम का परीक्षण चल रहा हो। अरे मैंने तलवार न रखी थी किसी की गर्दन पे कि जाके खाना खाओ, और सब अपनी जो है शिकायत की खटिया बिछा के बैठ गए यहाँ पे। अरे मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, मैंने किसी से कुछ कही? अरे तुम किस मुंह से कहोगे? किस मुंह से कहोगे सेठ जी? गोली मारने वाला भी ना एक बार चेतावनी देता है। भैया हैंड्स अप। तुमने तो सीधे सीधे गोली चला दी और अब कह रहे हो कि शिकायत भी ना करो दर्द की। सेठ जी तुम्हारे खेमे से गोली चली है, सवाल जवाब तुमसे ही होंगे। वो अच्छा सेठ जी एक बात बताए, पिंकी जी ना आज के बाद भूखे मर जाएंगे या फिर अपने वो श्रीमती जी का बेस्वादा खाना खा लेंगे भूख लगने पे, घास तोड़ के जो खा लेंगे। पर आपके घर का खाना तो क्या हवा पानी तक भी कभी नहीं चखेंगे। पर इलायची की शक्लें देख के तो लगे ना है कि वो इतना गंदो खाना बनाती होगी। अरे तेरा चूरमा भी बना देगी, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी तुम्हें भला लगे चाहे बुरा, मैं तो सीधा सीधा इलायची से कहूंगा, आज के बाद रसोई में कदम मत धरियो, खाना मत बनाइयो। अबे तू क्या कोई भी ना कह सकता उससे? अरे इतने प्यार से मेरी इलायची ने खाना बनाया है, पहली बार वो रसोई में गई खाना बनाने, मैं उसका दिल ना तोड़ूंगा। और अगर किसी ने ये बात कही ना तो मैं उसका क्या क्या तोड़ दूंगा, समझे? आहा इलू। मंगीलाल जी सर। क्या अभी पुलिस को किसी ने चेतावनी दी है? ना पुलिस को ना, पिंकी त्रिपाठी को चेतावनी दी है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो पकड़, सोडे की दुकान में ले चल। साले मैं लाके आऊं तेरे लिए दवाई। ना अरे इलायची बेटा, इलायची सुन तो, अरे मेरी बात तो सुन। अरे एक बार इलू प्लीज, अंकल आंटी उठिए, तू हर कर दिया मेरा। अंकल उठो। अरे ध्यान से। इलायची बेटा सुन तो, इलायची बेटा, इलायची देख मैं क्या कह रहा हूँ कि अरे क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे आप? मेरे हाथ का बना हुआ सड़ा हुआ खाना खा के आपके मुंह में तो छाले पड़ गए होंगे ना। इलू यार ऐसी बात नहीं है, तू चुप कर। बड़ी बेस्टर्न बनी घूमती है ना, बता नहीं सकती थी कि खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ मैं। नहीं इलायची बेटा ऐसी बात ना है, देख कोई भी तो हॉस्पिटल नहीं गया, सबके सब यहीं के यही है। हाँ, अस्पताल कोई नहीं गया क्योंकि अस्पताल से दवाई मंगा के चुपके से खा ली होगी ना आप लोगों ने घर पे ही। ना इतना भी 3rd क्लास ना था, जनरल था। पापा अरे यार, चटकारे ले लेके मेरे सामने खा रहे थे और मेरे पीठ पीछे चटकारे ले लेके मेरी मजाक उड़ा रहे थे। वेरी गुड।
ना ना, मजाक उड़ाने लायक कोई था ही ना, सबके तो पेट की बखिया उखड़ी हुई थी। बस आप पापा, देख लिया मैंने कितना प्यार करते हो। मेरे तो भाग्य फूट गया। इलायची जी, हम समझ सकते हैं कि आपका गुस्सा होना एकदम जायज है, लेकिन हम सबने आपसे आपका दिल रखने के लिए ये झूठ बोला। हम में से कोई भी इंसान आपका हौसला नहीं तोड़ना चाहता था, सिर्फ इसलिए इलायची जी, और कुछ नहीं था। बल्कि आपको इसे अच्छे तरह से देखना चाहिए कि हम सब परिवार वाले आपको कितना प्यार करते हैं। सारी बातें एक जगह, लेकिन अपनी बच्ची से कोई ऐसे झूठ बोलता है क्या? सही कह रही है सेठ जी इलायची। सुन, तू बीच में मत बोल, ये हमारे घर का मामला है। अच्छा, मैं क्यों ना बोलूं बीच में? इसने पूरे मोहल्ले के पेट में नश्तर चुबो के रखी है। क्यों ना बताया साफ साफ? इसने क्यों ना बताया साफ साफ किसके हाथ में खाना बनाने की लकीर ही ना है? क्यों मुंह उठा के रसोई में खाना बनाने घुस गई? पेट में आग लगा दी सबके, हालत खराब है यहाँ पे। सुन, तू कुछ भी बोले जा रहा है। मैं क्यों ना बोलूं? अबे कुछ भी मेरी बोले बात सुनो, एक आदमी की दाढ़ी बना रहा हूं, एक कस्टमर आ रहा है, मैं 4 बार जा रहा हूं, हालत खराब है, क्यों ना बोलूं? कुछ भी बगे जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, फालतू का कुछ भी कह रहा है यहाँ पे। अरे सेठ जी, जब पेट के अंदर उल जलूल चीजें जाएंगी ना तो मुंह से भी वैसे ही निकलेंगी। अरे सेठ जी, जब पेट के अंदर उल जलूल चीजें जाएंगी ना तो मुंह से भी वैसे ही निकलेंगी। सुन, तू मेरे हाथों से आज पिट के जाएगा, पिट के। जा, जा, मैं जा रहा हूं। अरे जा रहा हूं। चल। एक मिनट छोटे, रुक, वापस आ। बात कर रही फालतू की। मेरे हाथ का खाना खा के बहुत मिर्चें लग रही है ना तेरे पेट के अंदर? हाँ लग रही है। तू शायद भूल रहा है, तू भूल रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इलायची नहीं कर सकती। आप सब कान खोल के सुन लीजिए, आज शाम का खाना मैं बनाऊंगी फिर से। और खास करके उस छोटे के लिए। और तेरे मुंह से फिर तारीफों के फूल नहीं झड़े ना मेरे हाथ का खाना खा के, तो क्या? तो बोल। तो भरे चांदनी चौक में मेरी बेइज्जती कर लेना, और मैं एक शब्द मुंह से नहीं निकालूंगी। और जब पापा तेरे पास मालिश कराने आएंगे ना, तो पूरा महीना हर रोज पापा तुझे ऊपर से 1000 रुपए देंगे एज टिप। ना ना, मैं ना दूंगा, मैं ना दूंगा। अरे पापा, आप बीच में मत बोलो ना। ये इलायची का वादा है, पक्का वाला। बोल, मंजूर? हाँ मंजूर है, कर। मेरे तो भाग्य फूट गया। और मेरे जो फूट गए वो, उसका क्या? 30,000 रुपए महीने के हिसाब से रेडी रखना। इलायची अभी बोल के गई है। हाँ, क्या पंचर जुड़वाना है? अबे तेरे शरीर की हवा निकाल दूंगा, फिर पंचर जुड़वाते रहियो, बात करने बेकार की। और मत करियो आइंदा। सेठ जी, क्या है? सेठ जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। तू क्या समझ सकता है? तेरी कितनी बेटियां हैं जो 30,000 की शर्त लगा के अपने बाप के गले से पैसे उड़वाना चाह रही हैं? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, एक भी नहीं। तो फिर क्यों खोखली हवादार तसल्ली दे रहे हैं मुझे? सेठ जी, हमारी बात तो सुनिए एक बार, हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों? मैंने तेरे साथ 3 पत्ती खेली है, सुन ली तेरी बात, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे भैया। 30,000 की बात सोच सोच के मेरे पूरे शरीर में 30,000 सुइयां चुभ रही हैं, समझ रहा है तू? सेठ जी, हमारे पास एक प्लान है जिससे हम इलायची जी की नाक और आपके पैसे दोनों बचा सकते हैं। सेठ जी, हम छोटे और इस समस्या को जड़ से उखाड़ सकते हैं। सुन बेटा कान। सेठ जी, पंचम। अरे कोई फर्क ना पड़ता, अगर तूने छोटे का खून करने का सोची ना तो मैं बता रही हूँ, छोटी छोटी सी बात में किसी का खून करने की सोच रहा है तू? तू जानता ना है, छोटे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके बारे में अगर तूने ऐसी बात सोची तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू सोच भी ना सकता है। एक काम कर, तू छोटे को एक बोरी में बंद करके ना उस पर लाठी लाठी मार। सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हमने आज तक जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी है। तो पहले चींटी मार, फिर कॉकरोच मार, फिर डंडा मार, उसके बाद बात करियो मुझसे। देखिए सेठ जी, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे हम इलायची जी को ये शर्त जिता सकते हैं। क्या करना चाह रहा है तू? सेठ जी, इलायची जी जो खाना बनाएगी ना, हम उस खाने की जगह वो होटल वाला बढ़िया वाला खाना रख देंगे और छोटे को ये बताएंगे कि उन्होंने ये खाना बनाया, समझे आप?
वैसे आइडिया तो तेरा अच्छा है ना सेठ जी? हाँ, लेकिन इलायची मानेगी या ना ये ना कह सकता मैं। सेठ जी उसकी फिक्र मत करिए आप, इलायची जी मान जाएंगी, वो हमारी बात को कभी ना नहीं बोलते। है? नहीं सेठ जी, हम बस इतना कह रहे थे कि मान जाएंगी, इलायची जी मान जाएंगी। वो आपकी बेटी है ना? तू जो करना चाह रहा है कर ले, लेकिन मुझे तो आज रात दिल का दौरा पड़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अरे सेठ जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपको कोई दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, हम है ना। हम अभी बात करके आते हैं। अच्छा। इलायची जी हम अंदर आ जाए? आइए। इलायची जी वो देखिए, अगर आप मेरी शर्त वापस लेने के लिए बोलने आए हैं तो आप अपने पैरों को कष्ट मत दीजिए, आप जा सकते हैं यहाँ से प्लीज। इलायची जी आप हमसे क्यों नाराज हो रही हैं? हम तो हमेशा आपका साथ देते हैं ना। हाँ, पता है कितना साथ देते हैं आप। नहीं इलायची जी, वो हम ये बताने आए थे कि आपने जो शर्त रखी है ना छोटे के साथ, आप वो शर्त जीतेंगी किसी भी हाल में, पक्का प्रॉमिस। आपको मेरे टैलेंट पे सच में इतना विश्वास है? आप जी इलायची जी, वो उस बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। फिलहाल आपको ये शर्त जितानी है इलायची जी, आपका प्यार होने के नाते, मतलब आपका दोस्त होने के नाते। इलायची जी हमारे पास एक प्लान है। हम क्या करेंगे, जो आप खाना बनाएंगी ना उसकी जगह हम बढ़िया वाला होटल का खाना ले आएंगे और वो रख देंगे, और लोगों को ये लगेगा, मतलब छोटे को ये लगेगा कि आपने वो खाना बनाया। आप समझी? जी जी। खुद तो मतलब शराफत का सर्टिफिकेट लेके घूमते हो, और मुझे क्या कर रहे हो? चालू बंदे की पुड़िया थमा रहे हो। आप हाँ, भले ही मैं शक्ल से शरारती दिखती हूँ, लोगों को परेशान करती हूँ, लोगों का बैंड बजाती हूँ, लेकिन इस बार जो छोटे ने बोला है ना, वो बात मेरे दिल पे छप चुकी है। अरे यार, अब तो ना उंगली टेढ़ी होगी ना ही डब्बा उलेटूंगी, बस। लेकिन घी जरूर निकलेगा। पता है कैसे? ईलू की मेहनत से। और ये 1000 रुपए की शर्त है ना, वो तो पूरी होके रहेगी, और जो मैंने एक बार ठान लिया सो ठान लिया। जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, जाइए अब यहाँ से। मदद करेंगे। आजा आजा। अरे संजू, हाँ एक पाव जलेबी ले आइए। क्या कहा है इलायची ने? सेठ जी वो हाँ? वो अरे बताना जल्दी है। वैसे ही जो है मेरा जो है दिल एकदम मुंह के किनारे बैठा हुआ है। बता। सेठ जी उन्होंने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? मना कर दिया क्यों? सेठ जी उन्होंने ये कहा कि छोटे ने जो भी उनके बारे में कहा वो उनके दिल पे लग गया है, और अब उनकी इज्जत का सवाल है, और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे अपनी इज्जत का क्या है? जब बाप ही जिंदा ना रहेगा तो अपनी इज्जत का क्या करेगी? समझना। सेठ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिए प्लीज। तो कैसी बातें करूं? कैसी बातें करूं बता। अरे ये मैं खून पसीने की कमाई को मैं मालिश के पसीने में बहा दूं? अरे 1000 रुपए रोज छोटे को इनाम में दे दूं? अरे मैंने कभी मुगलिया दरबार खोल रखा है क्या? सेठ जी हमारे पास इसका भी हल है। सुन, पहले मैं तुझे बहुत सीधा साधा समझता था, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके तेरा रूप नजर आ रहा है मुझे। अरे अब तो तुझे अपनी दुकान पे छोड़ने में भी डर लगेगा। तुझे अपनी दुकान छोड़ कर जाऊंगा तो मुझे हमेशा शक रहेगा कि कहीं तू मेरी दुकान अपने नाम कराने का हल ना ढूंढ ले। नहीं सेठ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस आपको ये कह रहे हैं कि हमें इलायची जी को बताने की जरूरत ही नहीं है, हम उन्हें बिना बताए ये प्लान पूरा कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको बस किसी भी बहाने से उन्हें रसोई से बाहर बुलाना है, और उसके बाद हम चुपके से अंदर जाएंगे और वो खाना बदल देंगे। आप समझ रहे हैं सेठ जी? पहले ना बता सकता था तू ये सब है? आगे दूसरी बातें बता रहा है पटर करके। सुन, अब थोड़ी सांस में सांस आई। सुन, तू जल्दी जाके खाना बदलने की तैयारी कर, और इलायची को बाहर कैसे बुलाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जी जा। जी सेठ जा। अरे क्या कर रहा है तू? सॉरी सेठ जी। तू मुझे ही बदल देगा मुझे लग रहा है। सॉरी। चल। छोटे, ये खाना मैंने बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है। तुम मार्क्स देने से पहले ये सारी बातें ध्यान में रखना प्लीज।
ये खाना है? कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, ऐसा खाना लग रहा है मुझे जैसे नदी का जो कीचड़ है ना वो मेरे मुंह में ठूस दिया है। कहाँ ठूकूं इसको? हो गई तसल्ली तुझे? तो बोल दिया आपने बाप का नाम। पूरा चांदनी चौक मुझसे दवाई के पैसे मांग रहा है। कितनी बार कहा कि खाना बनाना तेरे बस की बात ना है। मैं तो भाग्य फूट गए। पर पापा मैंने ट्राई तो किया ना। अरे बाकी की खुराफातों में कभी फेल ना हुई तू, लेकिन खाना बनाने के मामले में फेल हो गई। इसमें पास होकर ना दिखा पाई है। अरे क्यों फालतू में डांट रहे हो? क्यों डांट रहे हो इसको? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है सेठ जी, कुछ काम की तो वैसे ना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जेल में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा खाना मुजरिमों के लिए बनाया जाता है, वो भी खतरनाक वाले। 2 मिनट में लग जाएगी, काऊ कली बुला के ले जाए इसको। घर के खाने के लायक ना है, लेकिन ये सबसे पहले इसको धक्के दे के घर से बाहर निकालो। ये कुछ काम की ना है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये कलंक की लगाई मैं कह रहा हूँ माथे पे। बस छोटे, बस। जी खाना बनाने जा रहे हैं क्या? पंचम! ये तूने क्या किया? अरे वो मर गया। सेठ जी अभी मैंने इसे मारा नहीं है, अभी मैं इसे मारूंगा। अबे क्या हुआ? सब दाल में नमक ज्यादा हो गया। किस बात का बदला लेगा भाई? ना रात में सोने देना, दिन में कूट के रख दिया। साले तू है? ना मैं ना हूँ, ये तो स्वर्ग की अप्सरा है जो अभी भी स्वर्ग से उतरी, जिसे तू वापस स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहा है। अबे यार पिंटू, मैंने बहुत बुरा सपना देखा यार। छोटे जो है ना इलायची जी की बेइज्जती कर रहा था, और हमसे ना इलायची जी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, और हम देख टनाटन छोटे को धो रहे थे। अबे कौन सी तेरी सगी हो रखी वो जो तुझसे उनकी बेइज्जती बर्दाश्त ना हो रही है? बोल ना, अब बोल, मुंह में दही जम गया? मैं वो हमारी दोस्त है यार। अच्छा वो दोस्त है, अब मैं तेरा दुश्मन हो रखा हूँ जिसकी बेइज्जती करके तेरा 1.5 लीटर खून बढ़ जाता है। अब वहाँ छोटे ने इलायची जी की जरा सी बेइज्जती कर दी, वो भी सपने में, तो तेरा खून खोल गया। अबे तू क्या बकवास कर रहा है यार? समझ, इलायची जी एक लड़की है भाई। तू ना समझ रहा है, मैं भी तो पौने टाइम लड़की रहता हूँ। अबे चुप कर यार, मुझे कोई अपनी चिंता नहीं है, समझ रहा है? एक तो इलायची जी का समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बात की जिद पे अटक गई है वो। अरे यार उन्हें बोला कि बाहर से खाना ले आते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शर्त जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, सुन ही नहीं रही, अपनी करने पे लगी हुई है। अब तू सब ये चिंता करना छोड़ दे भाई, अब आदत डाल ले। क्या ना कि ऐसे किस्से तो होते ही रहेंगे, अब ये तो चलता रहेगा। देख भाई मेरी बात सुन, अब चाहे जो भी हो जाए हम इलायची जी को ये शर्त जिता के ही रहेंगे। इसमें लिखा है दूध से पनीर बनाने के लिए उसको फाड़े। कैसे फाड़ेंगे? तो नहीं लिखा है यार। अरे इलायची तू क्यों फिक्र कर रही है? ना, मैं हूं ना। ना ना मुझे मत बताओ, मैं खुद करूंगी इस बार सब कुछ। अरे इलायची ये क्या कर रही है? दूध फाड़ के पनीर बना रही हूँ। वो क्या है ना, घर का पनीर ज्यादा स्वाद होता है। हाय राम, मेरा भाग्य फूट गया। हर बात में इमोशनल मत हुआ करो। अरे इलायची, दूध को ऐसे नहीं फाड़ा जाता बेटा। खैर वो मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी, और दूध का ऐसे नहीं फाड़ना है, जरूरत ही नहीं है। ये रहा पनीर, है इसे हम डाल देते हैं। चल आगे मैं बताती हूँ। एक मिनट, नहीं ये क्या करा? चीटिंग मत क्या करो मम्मी, हटाओ इसे। अरे नहीं यार, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। मतलब मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, टेंशन क्यों ले रही हो? इस बार मैंने सब कुछ सही से किया है, कोई गड़बड़ नहीं होगी पक्का, ठीक है? अरे करो, अरे इलायची मर गया। इलायची, तेरे पापा क्यों चिल्ला रहे हैं? चल तो चल, हाँ। चल जल्दी देखते हैं। चल जल्दी। पापा, इलायची पापा, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, मेरा पैर फिसल गया। अरे कैसे? अरे मैं बाथरूम से निकल रहा था,
पैर जो है गीले थे तो फिसल गया और बहुत तेज मोच आई है। इलायची के पापा देख के चलना चाहिए था ना। हाँ, अभी सर्वर फूट जाता तो। अरे ऐसे कैसा फूट जाता? अरे मैं कोई कद्दू हूँ जो गिरते ही फूट जाता। अब पापा सुनिए, काम करिए, आप यहीं बैठिए, मैं जाके ना अंदर से गर्म पानी लेके आती हूँ, उसमें पैर डुबा के बैठ जाइएगा। अरे रसोई में मत जाइयो। मतलब मेरे पास बैठ मेरा बेटे, मेरे पास बैठ जा। अच्छा मुझे कम से मैं कह रहा हूँ तू मेरे पास बैठेगी ना तो मेरे पैर का दर्द कम हो जाएगा। पापा मैं कम से कम हल्दी का दूध लेके आ जाती हूँ। अरे ना 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 तू कहीं मत जा, तू यहीं बैठ, मेरी आंखों के सामने बैठ, मेरी आंखों से दूर मत जा। तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है ना बेटा। चल इलायची, तू एक काम कर, तू अपने पापा के पास बैठ, मैं तब तक खाना देख लेती हूँ, है ना? अरे करूँ तू कहीं मत जा, पता पति के दर्द से ज्यादा तुझे रसोई के काम की चिंता हो रखी है। तू बैठ, यही बैठ, दोनों लोग मेरी आंखों के सामने बैठो। हाँ बैठो। देखा, तुम दोनों मेरी आंखों के सामने बैठे रहे तो मेरे पैर का दर्द भी खत्म हो गया। मैं जरा दुकान में जाके कुछ हिसाब किताब देख लूं। अरे एक मिनट पापा। हाँ? हाँ? क्या घूर रहा है? सेठ जी मन में बड़ी गुदगुदी सी हो रही है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि 1,000 रुपए रोज की तो मतलब 30,000 रुपए हो गए महीने की। तो ये बताओ मुझे, मतलब तुम अपना समझ के ये सलाह दो कि उन 30,000 रुपए का मैं करूं क्या? दुकान में लगा दूं, दुकान चकाचक करा दूं, या फ्लाइट पकड़ लूं, ट्रेन पकड़ लूं, कहीं घूमने निकल जाऊं, या चांदनी भाभी की तरह कोई गर्लफ्रेंड पटा लूं और उसमें लुटा दूं। क्या करूं मैं? मतलब छटपटा रहा हूं मैं। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि तू एक लंबी सी रस्सी ले, है, और जब ये तेरा सपना टूटे तो उसे गले में डाल कर कहीं लटक जाइयो। ये आ रहा है। बात कर रहा है बेकार की। अरे बेटा कुछ बना खाना तो ले आ। हाँ ला बेटा। पानी भरो सेठ जी। पनीर पसंदा इलू ने बनाया है। हाँ, किसी ने भी बनाया हो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार फैसला मेरी जबान करेगी, वो भी खा के। मतलब सेठ जी पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा खाना कैसा बना। हाँ खा और यहाँ से दफा हो चल। जी क्या है? अरे मेहमान हूं, ढंग से बात कर लो। एहसान कर रहा हूँ कि खा के, मतलब इन्हीं की बेटी ने बड़ा चैलेंज किया है तो अब चल जाए मामला। चलाओ। खा खा। अरे खा रहा हूं ना। रुक जा छोटे। अब इलायची जी आप खाने दीजिए ना उन्हें, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जीजा जी, ये छोटे खाना तो जरूर खाएगा, लेकिन वो खाना नहीं जो आपने और पापा ने चीटिंग करके बदला है। अब छोटे वो खाना खाएगा जो मैंने बनाया है अपने हाथों से। ये मेरे तो भागे फूट गए। अच्छा तो सेठ जी मामला ये है, मतलब इसलिए चौड़े हो रहे थे हैं? जल्दी खा, जल्दी दफा हो ले। अब पोल खुल गई, इतना सा रह गया मुंह। इलू खाना बदलने वाली सेल्फी। खाओ छोटे, शर्त ये थी कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाओगे। अब जैसा भी हो, यही है मेरी मेहनत।
खाओ। छोटे सुन, ऐसा है 1,000 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। तू अगर 1000 में से एक बिंदी हटा दे तो 100 रुपए मैं तुझे रोज दे दूंगा। हाँ। अरे सेठ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? वो आपके इतने पक्के वाले दोस्त हैं, मतलब ऐसे थोड़ी ना, ऐसी शर्तों को गंभीरता से नहीं लेते सेठ जी। क्यों? बिल्कुल। अरे तेरे मुंह में पूरे घी का डब्बा छन। सेठ जी पंचम। सेठ जी, सेठ जी, मैं 1 सेकंड रुक जाओ सेठ जी। पनीर तो ले लूं मैं, कसम से कह रहे हैं। मतलब कमाल हो गया। देखो, दिल से बात कहूं, वैसे मैं झूठ बोल जाता, लेकिन बात इलायची की है। मतलब दिल से बनाया, मेहनत से बनाया, और कसम से कमाल का बनाया है। पनीर तो ऐसा सॉफ्ट है, मतलब इतना मुलायम मुलायम है कि मेरी जीभ अंदर ठुमके लगा रही है, नाच रही है। मैं पहले खाऊंगा फिर बता रहा हूँ। सेठ जी, क्या कर दिया तूने? ऐसे मसाले डाले नाप नाप के जैसे 10 साल से खाना बना रही हो। चटानी आरती उतार लो बेटी की, कसम से बहुत बढ़िया खाना बनाया, मजा आ गया। तू सही कह रहा है। तुझे तेरी कैंची की कसम है, बता तू। दिल से कह रहा हूँ, कैंची की कसम। तुम एक निवाला खा के देख लो, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरा ना खाना, खा गया हूँ। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। खा। मेरे तो भागे खुल गए। सेठ जी, एक बात कहूँ, आज मैं मान गया कि अपनी इलायची हर चीज में बेस्ट है। अरे तालियां बजा लो। इलायची बेटा, जब तू इतना अच्छा खाना बना सकती थी तो फिर हम सबको किस बात की सजा दी तूने, ये बता। आपको पता है पापा, ये सब सीखने में कितनी मेहनत लगी है। आखिर आपके 1000 रुपए का सवाल था। और वैसे भी आपकी इलायची कभी थोड़ी ना पीछे हटती है ना? मैं ना 5-6 घंटे लगातार अलग अलग वीडियोस देखी हैं खाना बनाने की, और उसके बाद रसोई में जाके प्रैक्टिस भी की थी, तब जाके बना ये सब। इलायची बेटा, तूने तो आज मेरी छाती चौड़ी कर दी। आई लव यू बेटा। आई लव यू पापा। जीजा जी, आपसे तुम्हें 1.25 सेर। यार ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है यार, समझ में ही नहीं आ रहा। जीजा जी छत पर हैं? आइए आइए इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं, लेकिन जीजा जी का दिमाग जो है ना वो चक्कर खा रहा है इधर उधर। मैं समझ गई, आप यही सोच रहे होंगे ना कि एक अकेली लड़की में इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं। वो क्या करे, ये तो भगवान जी का कर्म है, देन है। नहीं नहीं इलायची जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, भगवान जी की ही देन है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि एक इंसान इतने कम समय में इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दे। बात हजम नहीं हुई। मैं कुछ समझी नहीं, मतलब क्या? नहीं इलायची जी, हम ये सोच रहे थे कि जिस इंसान के हाथ का खाना खा के पूरा चांदनी चौक दवा खाने के आगे लाइन लगा रहा था, अब वो संजीवनी बूटी जैसा खाना बना रही है। मतलब आप मेरी मेहनत पे डाउट कर रहे हैं जीजा जी? नहीं नहीं इलायची जी, हम आपकी मेहनत पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहे हैं। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये मेहनत किस जुगाड़ में लगाई है। आप समझ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। बताया तो था भी नीचे, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, खाने बनाने की जो ये वीडियोस होती हैं वो देखी, फिर पूरा टाइम प्रैक्टिस की। अच्छा क्या बात है इलायची जी, पूरा टाइम आपने प्रैक्टिस की। हाँ, तो आपके कमरे में आपके बिस्तर पर आपका भूत करवटे बदल रहा होगा, क्योंकि शाम के समय बदहजमी के कारण हम गुसल खाने गए थे और हमने आपको सोते हुए देखा था। जीजा जी,
आप मेरे कमरे में क्यों झांक रहे थे? जी वो हम ये देख रहे थे इलायची जी की मतलब सब ठीक है ना, बस नहीं आप हंस रही हैं। अरे यार मैं मतलब इलायची एक बार को जुगाड़ को छोड़ सकती है, लेकिन जुगाड़ इलायची को छोड़ दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी याद है आपने मुझे एक आइडिया दिया था खाना बदलने का? हाँ। बस सेम टू सेम आइडिया मैंने भी अप्लाई कर दिया। मुझे पता था पापा ना आपको मतलब एकदम ही बेकार से बहुत ही सस्ते से ढाबे में भेजेंगे सब्जी लेके आने के लिए, लेकिन मैं सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट से सब्जी लेके आई बदलने के लिए। इलायची जी आप तो बड़ी शरारती निकली। I know। अरे यार देखो यार जी, मतलब अपनी नाक के चक्कर में मैं पापा का नुकसान तो नहीं कर सकती ना। नहीं इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सेठ जी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रही थी कि इस खास मौके पर एक केक हो जाए, मेरे हाथ के बने हुए स्पेशल लड्डू। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, करते मैं कुछ होता तैया। अरे री अबे ओए, तुम्हारी री। क्या कर रहा है? सिर में घुसने के लिए सुरंग बना रहा हूँ। क्या कर रहा है? अबे दिख ना रहा है, सिर खुजला रहा हूँ। अबे यार बकवास मत कर। अच्छा सुनना भाई, प्लीज कुछ खिला दे यार, बड़ी भूख लगी है। गोभी के पराठे खिला दे यार भाई। अबे गोभी का नाम ना ले, सोने के भाव हो रखी गोभी। चल तू कह रहा है तो फिर मूली के बना देते हैं तेरे लिए। अबे पागल है क्या, मूली के पराठे नहीं खाने यार, फिर दुकान में नहीं बैठा जाता, तू समझ नहीं रहा है। अबे गैस हो जाती है यार। अरे तो अच्छी बात है भाई, दुकान के बाहर बोर्ड लगवा दियो कि यहाँ पे गैस सिलेंडर भरे जाते हैं सस्ते में, तेरा बिजनेस डबल हो जाएगा। फालतू बातें करने में ना बहुत साले एक्सपर्ट है, चुपचाप कुछ अच्छा बढ़िया सा खिलाना, पनीर की सब्जी बना देना। ओ भाई पनीर का तो सोचिए मत, बहुत महंगा है पनीर। पनीर के चक्कर में तेरे गुर्दे बिक जाएंगे, समझा? आलू बना रहा हूँ, खाने हैं तो खा, नहीं भाड़ में जा। जो भी है बना दे। पता नहीं साला कहाँ से ये घटिया जगह से खुजली बिग ले आया, खुजला खुजला के परेशान है। अबे यार बकवास बंद कर और चुपचाप खाना बनाया यार तू। इतना ही है तो एक बार पहन के देख ले। क्यों पहन के देख ले भाई, मैं क्यों पहनूंगा ये विग? अच्छा तू क्यों पहनेगा? अब तो तुझे पहननी पड़ेगी। अब तू पहन। अब तो क्या कर रहा है, पागल है क्या? नहीं पहनना। अबे तू पागल है क्या, मरवाएगा क्या? कुछ भी करेगा। अरे मरे चाहे बेटे, अब तो ये तेरे सिर पे पहन तुझे। क्या कर रहा है यार? अब तो ये तेरे सिर का ताज बनेगी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा? पहना के रहूंगा। अब तुझे पता चलेगा कितनी खुजली होती इसमें। आज तो साले तेरे सिर का ताज ही बने। अरे तू कुछ भी कर ले। दरवाजा बंद कर। ये विग ना पिंटू की है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। अरे करो, चाय पिला दे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। क्या क्या कर रही है तू? पापा आशीर्वाद दीजिए मुझे। मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है ना कल, तो मैं मतलब आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगी ना तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। अच्छा
मतलब मेरे आशीर्वाद से तेरा पेन परीक्षा में अपने आप चलने लगेगा। पढ़ाई कर ले, मेरे आशीर्वाद के बिना भी तेरे नंबर अच्छे आ सकते हैं। बात कर रही है बेकार की। और तू सेल्फी कैसे लद्दे सी बैठ गई नीचे जमीन पे है? क्या कर रही है? मैं योगा कर रही हूँ। योगा? अच्छा, कौन सा योगा है ये? पद्मासन कर रही हूँ मैं। अच्छा, पद्मा खन्ना मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी एक जमाने में। जरा फिल्मों में कम घुसो और इस तोंद पे ध्यान दो, पता नहीं कहाँ जा रही है भागकर। चलो हेल्थ कॉन्शियस बनो उसकी तरह थोड़ा। अरे कर लूंगा, तू भी ना। अरे करो, चाय ले आ जल्दी। क्या चाय लिया? जाके लेके आओ यार, वॉक करो। अरे आने दे, तू सुन तो एक। जाओ यार। एकदम भाई एक काम कर भाई, जल्दी से ना अलमारी के ऊपर से बैग उतार, जल्दी से उसमें सारे कपड़े ठूस ले, वरना एक बार जूते पड़ने शुरू हुए तो फिर कुछ सामान रखने का मौका ना मिलेगा। अबे तू चुप बैठ यार, कुछ सोचने दे। सोच सोच। जीजा जी छत पर है। अब खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे। आए आए। जीजा जी छत पर है। जी 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 इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक यहाँ पर रहेंगे। जी वो एलआईसी जी, दरअसल क्या है कि हम आपको बताने वो। मैं कह रही थी ना तुझे सुन्नू, कहने सब पता होगा। पूछ, अरे पूछना यार। मैं क्या कह रही थी सुनीता जी, दरअसल कि पिंटू भाभी बिल्कुल चुप। पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जी सुनीता जी, दरअसल हमें पता है कि आप हमसे कौन सा सवाल करने वाली हैं, हम बस आपको जवाब पिंटू देने। भाभी ये देखो ना यार, ये विक पता नहीं कहाँ से हमारे आंगन में गिर गई। मुझे लगा आपकी कोई फ्रेंड की होगी। आपने देखी है क्या पहले? देखो ना। हाँ देखा देखा सा लग रहा है, देखे देखे हाँ हम पहचान लेंगे। लेकिन पिंटू भाभी आपके भी बाल एकदम ऐसे है ना, घने लंबे काले। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही है, एकदम कतई ऐसे ही है, लंबे घने। अभी अभी तो हम नहा के साफ बाल शैम्पू किए ना, तो ऐसे हमने तौलिया लपेट लिया, गीले थे बाल हमारे। पिंटू भाभी ये जिसकी भी ना उसको दे देना। लो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाय। बाय जीजा जी। बाय इलायची जी। अरे इलायची सुनो, पंचम पिंटू इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हो गया, क्यों बुलाया? बता रही हूँ, 1 मिनट, वो लोग को भी आ जाने थे। अरे आंटी जी बुलाया था आपने? आंटी जी हाँ खुश रहो। देख सुनो, आज है ना गुरुजी चतुर्मुख जी आने वाले, ठीक है? और वो हैं जिन्होंने तेरे स्कूल जाने के पहले दिन ही कह दिया था कि तू हर क्लास में गुड़कते हुए पास होगी। बेइज्जती कराने के लिए बुलाया, प्लीज। अरे सुन तो, आज कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक गुरुजी से मिल ना ले, ठीक है? अरे यार मम्मी शाम को मिल लूंगी यार, 12 दिन का शो है मेरा। 12 से 3 का शो, एक प्ले का रिहर्सल है स्कूल में, उसकी एक्स्ट्रा क्लास 12 से 3 लगाएंगे। और जो सर है ना हमारे प्ले के, बहुत मुश्किल से माने आंटी जी हमें एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए। सच्ची है ना ये लोग? हाँ वो क्या है ना मम्मी, जो वो हमारे टीचर है ना, वो बहुत पेड़े से हैं, वो ना जल्दी हाथ नहीं आते हैं, तो अब मान गए, हाथ आ गए हैं। और अगर आज हमने उसे ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली ना, तो ना जाने कब मौका मिले ये एक्स्ट्रा क्लास लेने का। सुन यार, ये समझ में नहीं आ रहा, ये इलायची जी हमारी तरफ घूर घूर के क्यों बोले जा रही है? बेअक्ल से पैदल
इलायची जी फिल्म देखने की बात कर रही हूँ, फिल्म वाला शो, समझा नहीं साले? क्या बात कर रहा है? अबे नहीं यार, हम थोड़ा ना फिल्म देखने जाएंगे। अबे सेठ जी ने अगर देख लिया ना और पकड़ लिया तो बेटा गए काम से। अरे नहीं जाएगा तब भी जाएगा काम से। चुप कर। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आज कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं गुरुजी को सबकी कुंडलियां ना दिखा लूं, जब तक कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? उसके बाद जितने क्लासेस करने कर लेना। सुनीता जी चलो फिर हम लोग छत पे चलते हैं, बैठ के मटर छीलते हैं। अरे पिंटू तू कहाँ जा रही है? तेरा तो सबसे ज्यादा काम है आज। देखो जो गुरुजी है ना वो बड़े चटोरे किस्म के हैं, तो हर 5 मिनट में उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो तू सारा दिन मेरे साथ किचन में रहेगी, समझ गई? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चुप हो जा, मेरा कुर्ता खराब कर रखा है तूने, रो रो। चुप हो जा बेटा, क्यों ऐसा कर रही है बेटा? चुप हो जा, कुछ नहीं होता। तुमने गलत किया। अबे हटा ना यहाँ से, चल। कोई जा रहा है। चुप हो जा। अबे क्या हो गया है? 10 मिनट तो लेट हुआ हो, रो क्यों रहा है? ना सेठ जी, तुम्हारी वजह से ना रो रहा हूँ मैं, बात कुछ और है। अरे क्या बात है? अरे सेठ जी क्या बताऊँ, कल रात थोड़ी ज्यादा चढ़ा ली थी, बस वो नशे की हालत में क्या है कि वो सारी बातें बता दी जो मैंने बरसों से अपने सीने में दफन कर रखी थी। क्या बता दी तुमने? पहले से झूठ बोलती रहे। तुम मौसा एक बात बताओ, तुम्हारा मन ना कचोटा, तुम ये बात पहले ना बता सकती थी मुझे, अब बता रहे हो जब। चलो आपस में जो है सर मार मार के यहीं पर गिर जाओ दोनों लोग। बात तो बता, बात क्या है? सेठ जी ये वैसी बात है कि मतलब मैंने जैसी सुना ना मेरी रातों की नींद उड़ गई, ये नींद मेरी आंखों की खटिया छोड़ के भाग गई सेठ जी। मैं मतलब अबे बात क्या है? सेठ जी ऐसी बात है ये, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं कसम से कह रहा हूँ, ये जो बात बताई ना मौसा ने, अगर ये मुझे मौसा जिंदगी भर ना बताता तो अच्छा था। मेरा काम मेरा धंधा बढ़िया चल रहा था, मैं अपनी जिंदगी में मगन था सेठ जी, इस मौसा ने सब चौपट कर दिया। अगर तुम दोनों ने मुझे बात ना बताई अभी तो यही खड़े खड़े तुम दोनों का खून कर दूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी। सेठ जी बात ऐसी है कि मेरे माँ बाप मरे ना है, आज पता चल रहा है मुझे कि छोड़ के भाग गए थे, मुझे ऐसे ही यकीन। क्या कह रहा है तू? सेठ जी तुम बताओ, ऐसे मासूम बच्चे को छोड़ के कौन जाता है? ऐसे मुझे अकेला छोड़ के भाग गए, मतलब एक बार भी मेरे बारे में ना सोचा, अनाथ करके भाग गए। ए छोटे देख देख मेरी बात ध्यान से सुन, अपने आप को अनाथ मत कहे, हाँ नहीं तो पिट जाएगा मेरे हाथ से, मैं बता रहा हूँ, मैं भी रो पड़ूंगा। ना देखो बात ऐसी है कि हुआ तो बहुत बुरा है, लेकिन एक बात बताऊं छोटे, मौसा जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, और फिर हम भी तो सब है, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों फिक्र कर रहा है तू? तो सेठ जी मैंने कब कही कि मौसा मेरा अपना ना है, मेरे परिवार जैसा ना है, अब तो जो भी है यही है। लेकिन सेठ जी जब से ये बात मुझे पता चली ना, मेरा मतलब खून खोल लिया है अंदर से, मैं पता करके रहूंगा कि मेरे असली माँ बाप कौन है। तुमने क्या बताया था वो नजफगढ़, हाँ। सोम बाजार में कहा 36 नंबर मकान, जो भी है मौसा मैं एक बार जाऊंगा जरूर वहां और पता करके रहूंगा, तुम देख लियो कौन है, आके कैसे छोड़ के भाग गई थी मुझे। ना छोटे ना, समझ रहा तू कहीं नहीं जा रही अब, अबे तेरी किस्मत में वो मिलने वाले होंगे तो अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आएंगे सूंघते हुए यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरी बात? समझाओ इसे, मेरी बात तो इसके पल्ले पड़ना रही है। मैं जा रहा हूँ घर, मेरे घर पे आ रहे हैं कुलगुरु जी। हाँ हाँ, अरे बहुत महान आदमी है भाई, हिमालय में जो है उन्होंने बहुत तपस्या की है, ध्यान रखियो। आता हूँ बाद में, हो रहा है बेकार में कल। अरे सेठ जी सुनो, यहाँ आओ, एक बात बतानी, बैठो। मैं बोल। और इलायची कैसी है? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, आधा ले आऊंगा तेरे, अब की बार अंग्रेजी वाला लाऊंगा, चिंता मत कर। अरे गुरु जी आओ, भैया जल्दी आओ। ओहो इलायची के पापा, कम से कम आज के दिन तो नया कुर्ता पहन लेते ना, गुरुजी आने वाले हैं। अरे करूँ, गुरु जी आके मेरा क्या कुर्ता सूंघेंगे कि नया है पुराना? तू बेकार की बात कर रही है, तो नहीं पता तैयारी हुई ना हुई, अब ऐसे ही सब चल रहा है अभी। अरे कुछ भी तैयारी नहीं की थी, सब कुछ मैंने ही किया है। देखो ये यहाँ पे दिया बाती रेडी है, और यहाँ पर मैं फूल तोड़ के ले आई हूँ, कुमकुम है, हल्दी है, लड्डू है, और ये नारियल भी तैयार है। और नारियल की चटनी है? कढ़ाई में तेल, उसमें बेसन कूदने के लिए तैयार है कि ना है? अंकल जी हमारे घर पे गुरुजी आ रहे हैं ना, कोई हलवाई थोड़ी आ रहा है। तू चुप कर सालवी। अरे गुरुजी ने बरसों हिमालय में तपस्या की है, सारे सांसारिक सुख छोड़ दिए उन्होंने, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, हाँ लेकिन अपनी जीभ और पेट का रिश्ता ना तोड़ पाए वो। चतुर्मुखी गुरुजी जो हैं, वो चटपटे खाने का बड़ा शौक रखते हैं। अच्छा तो उनका नाम चतुर्मुखी गुरुजी नहीं बल्कि
चटोरा गुरुजी होना चाहिए था। अरे जीजा, हाँ अरे तुम बात को समझ में ना रहे हो। देखो मैं कैसे लेके आ रहा हूँ। अरे आइए आइए भैया। अरे गुरुजी, आइए आइए। आइए 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 आइए। भाई गुरु चटोरे मुखी, अब मेरा मतलब है गुरु चतुर्मुखी की जय। ना ना बेटा इधर ला, आराम से आराम से। ले। गुरुजी, आप हमारे घर में पधारे, मतलब हमारा तो बहुत बहुत सौभाग्य है और आपका लाख लाख धन्यवाद है। गुरुजी, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए। मैं अभी आपके लिए ना बादाम वाला दूध लेके आती हूँ। हाँ, और थोड़ा अखरोट और किशमिश भी मिला दीजिएगा बेटी उसमें, गुरुजी को काफी पसंद है। जी जी। जी जी, हमारे लिए भी ले आइयो, गुरुजी की कंपनी हो जाएगी आराम से। चल, पानी के साथ भी कंपनी हो सकती है गुरुजी के साथ। बात कर रहा है बेकार की। गुरुजी, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो ना हुई? बेटा मुरारी, बात ऐसी है कि अपने प्रिय शिष्यों से मिलने के लिए हम कितनी भी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अच्छी सही बात। अरे जल्दी आ जल्दी आ, पाँव छू गुरुजी के आशीर्वाद दे भाई। हाँ हाँ हाँ, आप भी लीजिए। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। आराम से। भाई ये दोनों कौन है? पहले कभी ना देखा इनको हमने। हाँ, नहीं देखा होगा गुरुजी। ये लड़का है, मेरी दुकान में काम करता है और बरसाती में रहता है। ये उसकी पत्नी है पिंटू। खुश रहो खुश रहो। ले बेटा। अब आम जरा पहुंच में कर दो बेटा। मुरारी, हाँ, तुम जानते हो तुम हमारे प्रिय शिष्य क्यों हो? क्योंकि आते ही आओ भगत में लग जाते हो, बस क्या बताएं। और बेटा इलायची, पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? चल रही है बस गुरुजी। अति उत्तम। भाई बता रहे हैं समोसा अति उत्तम, और कल सुबह नाश्ते में खाएंगे हम उत्तपम, वो भी नारियल की चटनी के साथ। अब क्या बात है, तो हम बता रहे हैं कि अब इस उम्र में और बहुत ज्यादा खाया भी तो नहीं जाता है। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? उम्र को देख के लगता है कि आपका हाजमा तो एकदम दुरुस्त होगा, टनाटन। जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी अपना भविष्य जानना था, तो थोड़ा सा मेरा भी हाथ दिखवा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। चुप रहे। तेरा भविष्य जो है वो गुरुजी का हाथों नहीं, यहाँ की पुलिस का हाथों में है। चुप रहे। इलायची के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी पहले। गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि इलायची का ब्याह जो है वो करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं पे जो है बात ना बन पा रही है। तो मतलब क्या है इसकी कुंडली, कुछ बताइए। बेटा कुंडली तो मेल करी थी तुमने जाके हमको। जी जी। बेटा आम लैपटॉप खोलिए जरा, और वो जो प्रिय शिष्य वाला जो हमारा फोल्डर है कुंडली का, वो खोलो जरा। इलायची की कुंडली देखी हमने। दिखाओ दिखाओ। ये लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इलायची की कुंडली में बहुत कुछ अच्छा लिखा लग रहा है। ना 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 ना, बस 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 यही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमें लग रहा। काली मिर्च है शायद। हाँ? गुरुजी, इलायची की कुंडली में काली मिर्च? समोसा की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुंडली के बारे में तो बोले ही कुछ नहीं, अभी हम देख ही रहे हैं। गुरुजी, जी बताइए कि इलायची के लिए कब तक अच्छा लड़का मिल जाएगा और कितने महीने इंतजार करना पड़ेगा? बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी मुरारी शुभ विवाह का योग बन रहा है बिटिया का। भाई मुरारी जी, बेटी की कुंडली के हिसाब से 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर इनका शुभ विवाह होने का संयोग है। इसका मतलब 1 महीने में जीजा जी मेरे होने वाले हैं। गुरुजी, 1 महीना थोड़ा जल्दी नहीं है, अभी तो लड़का भी नहीं मिला ना। है ना?
हैं? है ना, मतलब होगा कहीं ना कहीं पे, बस हमारे सामने नहीं आया अभी तक। अरे सामने भी आ जाएगा। गुरुजी, वैसे लड़का कैसा होगा? एकदम घटिया, बदबूदार और पिलपिला। मेरे तो भाग्य फूट गए। बहू, पकोड़े की बात कर रहे हैं? बच गए मेरे भाग। गुरुजी, इल्लू की शादी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। गुरुजी, आप एक बार वो पंचम जीजा जी, उनकी भी कुंडली देख लीजिए ना एक बार। हाँ जरूर। अरे मध्यम की कुंडली क्यों देखने लगी है? सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही। इसके तो किस्मत जो है वैसी चमकी चमकाई है, जब से ये हमारे यहाँ लगा है। पापा, पिंटू भाभी और जीजा जी भी हमारी फैमिली है, ओके? तो उनकी कुंडली देख लेने दीजिए ना, देखिए ना प्लीज गुरुजी। इलायची जी, हम इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, हमें कुंडली नहीं दिखानी। धन्यवाद गुरुजी। अरे गुग्गू, दिखा लो कुंडली, कम से कम पता तो चले क्या लिखा है। मतलब जिंदगी में तरक्की की सीढ़ी भी चढ़ेंगे या फिर ये बरसाती की सीढ़ी चढ़ते उतरते रहेंगे, है ना? दिखाओ दिखाओ। बे साले चुप कर, कहीं इलायची जी की शादी का संजोग हमारी कुंडली में दिख गया तो। शांत। अब हम बोलेंगे। जी गुरुजी। बहू जी। प्लेट दही बल्ले की तैयार कर दो जरा, और इस पे जो है भुना हुआ जीरा छिड़कना और थोड़ा काला नमक भी। जी कर दे कर दे। तो बात ऐसी है बेटा पंचम जी। आमदेव को अपने जन्म की सही तिथि, स्थान और समय लिखवाओ। इनकी कुंडली बनाइए आप। जी गुरुजी। आओ आओ भाई। सही सही लिखना सब। बहुत बढ़िया। गुरुजी हो गया। बेटा पंचम, इस कुंडली के हिसाब से तुम जो हो बहुत ही मेहनती प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। जी वो तो हम हैं। और संगीत में तुम्हारी विशेष रुचि। जी बिल्कुल। केवल लहंगे के नाड़े ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं। जी। बहू जरा जलेबी हो जाती तो। हाँ अभी लाई। लिया 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 जा। तो बेटा ऐसा है, हमें साफ साफ तुम्हारी कुंडली में दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में प्यार के घनघोर बादल छाए हैं, और बहुत ही शीघ्र, वाह वाह क्या बात, बहुत ही शीघ्र तुम्हारा विवाह संपन्न होने वाला है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।